यह लेक्चर नंबर 8 का पार्ट नंबर 7 है समर क्लासेस यूटी पेशावर का। अब हमने डिस्कस करना है एक सिंपल कंसेप्ट जिसको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर बोलते हैं जी। इसके लिए आपने क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स लेना होता है जो कि इन क्रॉस इन का है, यानी नंबर ऑफ़ रो इसमें इन है और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें इन है। फिर आपने एक कैपिटल X लेना है। ये कैपिटल X है क्या, ये आपका कैपिटल X होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब भी होमोजेनियस इक्वेशन होगी, ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसकी सॉल्यूशन हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेगी। फिर हम इस पूरे मैट्रिक्स को कैपिटल A का नाम देंगे, ये मैंने कैपिटल K, ठीक है जी। तो ये आपका X आ गया। अब आपने करना क्या है जी, अब आपने इधर X की जगह ये वैल्यू प्लग करनी है, इधर X की जगह ये वैल्यू प्लग की। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब d/dt ये आपकी x की वैल्यू a और ये आपकी x की वैल्यू। इधर से k को बाहर कर दोगे, आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। a k आएगा e पावर लैम्डा। अब इसकी डेरिवेटिव किस तरह होती है, ये वाला लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है, e पावर लैम्डा t आएगा, a k वगैरह आएगा। फिर यहाँ से k कैंसल, यहाँ से k कैंसल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस होगा, तो ये आपके सामने है इक्वल टू में 0। अब इससे क्या कॉमन करोगे, e पावर लैम्डा t को कॉमन करोगे। ये लैम्डा t मैंने कॉमन की तो अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया, a माइनस लैम्डा, लैम्डा कैपिटल I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, e पावर लैम्डा t इक्वल टू 0। अब देखिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि a माइनस लैम्डा I इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ और इसका डिटर्मिनेंट, तो मैंने डिटर्मिनेंट लिया, 0 का डिटर्मिनेंट 0 होता है जी। अब यहाँ पे जो आपको लैम्डा आएगा, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। मान लो एक लैम्डा 1 आ गया, एक फॉर एग्जांपल लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n आपकी इस डिटर्मिनेंट से वैल्यू आ गई, तो ये क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यूज। अब हर एक के ऊपर, लैम्डा 1 के ऊपर, लैम्डा 2 के ऊपर, लैम्डा n के ऊपर, इसके ऊपर आपको कुछ वेक्टर मिलेंगे, इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आप आगे देखते जाइए। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कि लैम्डा किस तरह होगा। अब ये केसेस लैम्डा के ऊपर है जी, ये केसेस फॉर लैम्डा के ऊपर है। अगर लैम्डा की वैल्यू IC हो तो क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू IC होगी तो क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू IC होगी तो क्या होगा। मान लो ये आपने होमोजेनियस इक्वेशन लिया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी इसका डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा I अगर आप इसका निकालोगे इक्वल टू 0, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। मान लो कि ये लैम्डा की वैल्यू आपको IC मिली और ये इनडिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है। मतलब इनडिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी एक दूसरे की कोई इक्वल वैल्यू नहीं है। तो हर एक के ऊपर आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा, जैसे कि लैम्डा 1 के ऊपर K1 मिलेगा, लैम्डा 2 के ऊपर K2 मिलेगा और लैम्डा n के ऊपर आपको एक और आइगन वेक्टर मिलेगा जिसको Kn बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस केस में आप सोल्यूशन को किस तरह लिखोगे, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन भी बनता है। फिर आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट लिखना है, इधर एक कांस्टेंट C1 होगा। पॉइंट क्लियर। फिर आप एक K1 जोड़ दोगे और साथ में E लिखोगे, फर्स्ट आइगन वैल्यू को एक्सपोनेंशियल के पावर में 7 में t। फिर आप इस तरह सेकंड जो आइगन वैल्यू आ चुकी है, सेकंड जो आइगन वैल्यू आ चुके हैं e पावर लैम्डा 2, साथ में C2 K2 अप टू सो ऑन Cn Kn लैम्डा पावर nt। तो इस तरह हम इसकी क्या करते हैं, ये इस केस के ऊपर जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल को देखते जाइए। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म दे दे, यानी लेफ्ट का क्या होगा, dx/dt, और आपने दूसरा भी लिखना है dy/dt। दूसरे साइड को भी मैट्रिक्स में बंद कर दो, 2x + 3y
और फिर होगा 2x प्लस वाई। यहाँ तक कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल हो गई जी। आगे स्टेप आपने क्या करना है देखते जाइए। अब आप लिखोगे dx बाई dt, ठीक है जी, और dy बाई dt। पॉइंट क्लियर? इसको इस तरह मैट्रिक्स में बंद कर दे। कोफिशिएंट उठा ले 2 3, मैंने लिखा 2 3, ठीक है जी, फिर 2 और इधर 1 होगा और इसके साथ एक्स वाई को कॉलम में लिखोगे। यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर होगा जी। आगे देखते जाइए कि आगे मैं इसके साथ क्या करने वाला हूं। ये जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको कैपिटल ए बोलते हैं। तो कैपिटल आपका ए होगा 2 3 2 1। हमारा टारगेट है आइगन वैल्यूज फाइंड करना एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करना। सॉरी, अब पहले आइगन वेक्टर का क्या कंडीशन था, आइगन वैल्यू का क्या कंडीशन था कि डिटर्मिनेंट आपने लेना है, इधर a लिखना है, फिर माइनस लेमडा i लिखना है, इक्वल टू में क्या करना है 0। फिर आप इस तरह करोगे कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू प्लग कर दे 2 3 2 1, फिर माइनस लेमडा अपनी जगह, i अब इसके मुनासबत से होगा, यानी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी 0 1 1 0 इक्वल टू में क्या होगा 0। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। तो इस तरह आपका डिटर्मिनेंट होगा 2 3 2 1, लेमडा मल्टीप्लाइड कर दो, लेमडा 0 0 लेमडा इक्वल टू में 0। तो डिटर्मिनेंट किस तरह होगा, पहले 2 लेमडा से सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 3 0 से 3 आएगा, 2 0 से सब्ट्रैक्ट होगा 2, 1 लेमडा से सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू में 0। अब आपने आगे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दोगे, यानी 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, दरमियान में माइनस। ये होता है डिटर्मिनेंट का तरीका। अब आपने क्या करना है, पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, तो 2 इंटू 1 माइनस लेमडा, फिर माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, माइनस 6 बराबर है 0। तो 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले लेमडा स्क्वायर को लिख दे, माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दे माइनस 4। अब आगे क्या कर दो, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, सब फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ जी, 2 ऐसी वैल्यू की प्रोडक्ट से माइनस 4 आ जाए, प्लस माइनस से 3 आ जाए। तो मुझे तो पता है माइनस 4 और क्या होते हैं प्लस 1 होता है जी। आगे आपका ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, लेमडा कॉमन करोगे, लेमडा माइनस 4 प्लस 1 को कॉमन करोगे, लेमडा माइनस 4, लेमडा माइनस 4 को दोबारा कॉमन कर दो, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, लेमडा माइनस 4 0 के बराबर, दरमियान में r, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट कर दोगे तो लेमडा इक्वल टू 4 आएगा, उधर शिफ्ट कर दोगे तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1 आ गया। क्या 4 माइनस 1 के बराबर है 9? तो इसका मतलब है कि आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गए। क्या आ गए? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गए। तो इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर भी बनेंगे। ठीक है जी। अब मैं प्रोसेस करूंगा आइगन वेक्टर के ऊपर। अब मैंने किसके लिए प्रोसेस करना है? आइगन वेक्टर्स के ऊपर या आइगन वेक्टर के लिए। ठीक है जी। तो इसके लिए किस तरह प्रोसेस करोगे कि लेमडा को लोगे, पहले लेमडा इक्वल टू -1 को उठा लोगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस तरह a लेना है, माइनस लेमडा i लेना है, इनटू में आपने k लेना है। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए, अब आपने क्या करना है, पहले इस तरह कर दे, a की वैल्यू को प्लग कर दे। a की वैल्यू कितनी थी आपको याद होनी चाहिए, 2 3 2 1, साथ में माइनस लेमडा की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, -1 इनटू में i यानी 1 0 0 1, ब्रैकेट में इसके साथ क्या लगेगा, k
के मतलब यहाँ पे कॉलम वेक्टर K1 और K2। अब आगे देखते जाइए, A माइनस लेमडा आई N2 में K। अब रिजल्ट को देखते जाइए, माइनस और माइनस प्लस तो 3 आएगा। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूं तो 3 0 और क्या आएगा 2, फिर आगे क्या आएगा, इधर आएगा 3 2। इधर मैं गलती तो नहीं कर रहा, नहीं गलती कोई नहीं। अब आगे रिजल्ट को देखते जाइए, इन दोनों को ऐड करना है बस। तो 2 3 और 2 और 2 N2 में आएगा K1 और साथ में क्या लगेगा K2। अब ये इसके साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा, 2K1 प्लस 3K2। ठीक हो गया जी। फिर 2K1 प्लस 2K2 इक्वल टू में ये आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। फिर आपने इसको 0 के बराबर करना है, इस वाली वैल्यू को किसके बराबर करना है 0। तो फर्स्ट भी 0 के बराबर, सेकंड भी 0 के बराबर। 2K1 प्लस 3K2 इक्वल टू में 0। 2K1 प्लस 2K2 इक्वल टू में 0। क्लियर सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने आगे करना क्या है जी, आगे देखते जाइए। 2K2 है ये सॉरी ये 2K2 है, 2K1 2K2। अब आपने इन दोनों को कैंसल करना है। इधर 3K है, फर्स्ट से आता है 2 + 1 से 3 आता है, तो ये 3 है, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है। अब अगर आप देखें, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। हमारा मेन टारगेट है K1 और K2 को फाइंड करना। अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाइड करूं तो 6K1 प्लस 6K2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट नीचे वाले इक्वेशन के साथ 2 तो 6K1 प्लस 6K2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, ये 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये बना कि ये दोनों एक जैसी इक्वेशन है। ठीक हो गया जी। तो जब एक दूसरे इक्वेशन है तो इन दोनों में एक उठा लो, 3K1 प्लस 3K2 इक्वल टू में 0। 3 को कॉमन कर दो, K1 प्लस K2 इक्वल टू में 0। 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो 3 और 3 कैंसल, तो K1 प्लस K2 इक्वल टू में क्या होगा 0। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो K1 इज इक्वल टू माइनस K2। अब आपने करना क्या है, अब आपने K वेक्टर आपका क्या था, K1 और K2 था, तो क्या करोगे, K1 की जगह माइनस K2, K2 की जगह आपने क्या पुट करना है K2। K2 की इक्वल है। अब K इक्वल टू, अब इससे K2 को कॉमन कर दो, -1 + 1 इनटू में क्या होगा K2 आएगा। ये आपका आइगन वेक्टर आ गया जी, यानी सिंपल आइगन वेक्टर है। ये आपका आइगन वेक्टर है, इसको हम स्मॉल v बोलते हैं या V1 बोल सकते हैं, -1 और 1। अब हमने दूसरी वाली वैल्यू उठा लेनी है। दूसरी वाली वैल्यू आपकी क्या है दूसरी वाली वैल्यू आपका 4 है जी। फिर आपने लेना है A माइनस लेमडा आई N2 में K इक्वल टू में 0। ठीक है जी। A की वैल्यू कितनी थी, 2 3 2 और 1। लेमडा की वैल्यू -4, आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब आप K की वैल्यू दोबारा कोई वैल्यू पुट करोगे, K1 और K2 इक्वल टू ये 0 है, मतलब 0 और 0। अब देखते जाइए, 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2 3 2 1 -4 0 0 4 N2 में क्या होगा K1 और K2 इक्वल टू में 0 0। अब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, -2, 3 में 0 3, 2 में 0 2, 1 में 4 -3, N2 में K1 और K2 इक्वल टू में 0 और 0। अब मल्टीप्लिकेशन, -2K1 प्लस 3K2 इक्वल टू में 0, 2K1 -3K2 इक्वल टू में 0।
अब अगर आप मैं इन दोनों को 8 कर दूं, मान लो दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 3, दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को 8 कर दूं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि दोनों एक जैसी इक्वेशन है। अब आपने सिंपल तरतीब क्या करनी है, तरतीब। तो आप एक इक्वेशन को ले ले 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू में 0, इसको उधर शिफ्ट कर दे। माइनस 2k1 इक्वल टू माइनस 3k2, ये माइनस और माइनस कैंसल, 2 से डिवाइड करोगे 3/2 k2 आएगा। तो इसका मतलब ये बना k1 की वैल्यू 3/2 k2 आएगा और k2 की जगह k2 पुट होगा। तो इस तरह कर दे कि k2 कॉमन कर दे, 3/2 और 1 into में k2। तो आपका सेकेंड आइगन वेक्टर क्या बना, तो आपका सेकेंड आइगन वेक्टर यानी v2, ये आपका आइगन वेक्टर होगा 3/2 और 1, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बेस्ट विशेस, गुड लक। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें जहाँ पे प्रॉब्लम हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।